फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सीपीसीटी की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। आपकी कंप्यूटर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कराई जाएगी एग्ज़ाम से पहले। आपका जो थ्योरेटिकल सेक्शन रहेगा जो 75 मार्क्स का आता है, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ें। मैं आपकी क्लास कंप्लीट कराऊंगा, मैं आपका कंप्यूटर पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। बस आपको क्या करना है कि फॉलो करना है, लगातार क्लासेस देखना है। जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं, जितना टाइम है उतना सफिशियंट है। क्लासेस देखें, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग के भी दिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन पर आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, मतलब पीडीएफ मिलेगी, और हार्ड कॉपी आप घर पर मंगा सकते हैं। आपको बस 3 काम करने हैं। क्लासेस लगातार देखनी है, अगर डाउट क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट करके पूछें। नोट्स लगातार पढ़ने हैं, जो टॉपिक क्लास में होता है वही टॉपिक आपको नोट्स से पढ़ना है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट भी देना है। संडे को टेस्ट होता है, वो फ्री बैच में होगा। सीपीसीटी का एक पेड बैच भी है, उसमें हफ्ते में 3 टेस्ट होंगे, वो आपको उसका चार्ज है। मतलब कॉम्बो पैक है पूरा। इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, 1200 एमसीक्यू, ये सब कुछ मिलेगा। और अगर आप फ्री बैच में जुड़े हैं तो आपको लिमिटेड ही मिलेगा। फ्री बैच में कोई गारंटी नहीं है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। कोशिश मेरी यही है कि मुझसे कोई भी एक बच्चा जुड़े, सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। सीपीसीटी तो क्वालिफाई हो ही, सीपीसीटी से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं उन सभी में आपका बेस्ट स्कोर होना चाहिए। लगातार जुड़े रहें। कोई भी डाउट क्वेरी हो कमेंट करें, अगर कोई अदर क्वेरी है कॉल करें, व्हाट्सअप करें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, जोड़ लिया जाएगा आपको। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब लेने की, इसलिए ज़रा भी मिस ना करें। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं आगे सीपीसीटी से संबंधित। टाइपिंग आप घर पर प्रैक्टिस करें, टाइपिंग आप लगातार करें। मैं आपसे कह रहा हूँ 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन भी सफिशियंट है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है टाइपिंग की, और लगातार आप नोट्स और क्लासेस आप फॉलो करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज आपको एक मैडम है जो मैम आपको पढ़ाएंगी कंप्यूटर की क्लास, और बहुत बेहतर तरीके से वो आपको पढ़ाएंगी। बेसिक से पढ़ाएंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगी, एक एक टर्म क्लियर करेंगी। आपको बस पढ़ना है, फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्यूटर का पहला लेक्चर, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित, परीक्षा संबंधी जो भी डाउट है वो सब क्लियर किए जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, what is component of computer and other basic computer fundamentals। कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो है, जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और इसके कंप्यूटर के फादर जो हैं चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक गणना करने की मशीन है, जिससे डेटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, कंप्यूटर किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कंप्यूटर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर होता है। इनपुट जैसे हम देख पाते हैं, कीबोर्ड, माउस, आपका जैसे हो जाता है, स्कैनर हो जाता है, ये सब हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइस, जिससे आपने जो भी इनपुट दिया है और कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया, उसका हमें जो भी रिज़ल्ट आया वो देखने को मिलता है। तो वो हम देख पाते हैं मॉनिटर से, जैसे आपका हो जाता है प्रिंटर से देख पाते हैं। फिर है आपका प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर है वो है इसका सीपीयू भी इसको बोलते हैं। सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये फिर से कई भागों में बटा हुआ होता है, जैसे कि ALU, CU, MU। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब जिसमें गणनाएं, जो अंकीय गणनाएं होती हैं वो सभी आपकी ALU में होती हैं। फिर होता है आपका CU है कंट्रोल यूनिट, जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। फिर है आपका MU, मेमोरी यूनिट, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है। जैसे आपका मस्तिष्क में मेमोरी होती है, उसी प्रकार से इसकी भी मेमोरी होती है, जिससे आपकी दी हुई सूचनाओं को ये
अपने अंदर संग्रहित रख पाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट्स हमें यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जैसे हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो हार्डवेयर में देखिए जो हमें कंप्यूटर के भाग सामने दिखते हैं रखे हुए, वो मॉनिटर, सामने एक स्क्रीन दिखती है वो आपका मॉनिटर होता है। फिर एक आपको बहुत सारे की का एक बॉक्स होता है जिसको कीबोर्ड कहते हैं, एक माउस होता है और सीपीयू होता है। ये सारे इसके हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम का सेट होता है। प्रोग्राम जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया जाता है। जैसे हम बात करें तो लिखने के लिए आपका नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया। इसी प्रकार आपकी ऑफिस की कुछ गणनाएं करने के लिए आपका एक्सेल सीट हो गया, सीट मेंटेन करने के लिए हो गया। इसी तरह से आपको अगर इंटरनेट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी है तो ब्राउज़र्स हो गए। ये सब आपके सॉफ्टवेयर पार्ट में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है डेटा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है। डेटा जो होता है वो सूचनाओं का संग्रह होता है। जो भी आपके पास सूचनाएं हैं वो सभी आपका डेटा है। जैसे हम अगर उदाहरण लें तो आपके परीक्षा परिणाम एक डेटा है, लेकिन जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उसमें से निकालें कि इसमें से प्रथम, द्वितीय या तृतीय कौन आया है, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाता है। मतलब ऐसा डेटा जो हमारे किसी काम का है, वैल्यूएबल डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डेटा को ही कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के माध्यम से, और उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके उपयोग। तो कंप्यूटर जो है वो एक बेसिकली गणना करने की मशीन है, लेकिन आज हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ गणना करने की मशीन है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर का जो उपयोग है वो आज ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। हम चिकित्सा की बात करें तो कंप्यूटर के माध्यम से ही चिकित्सा आज सफल हो पा रही है। जैसे टेलीमेडिसिन, कंप्यूटर के कारण ही ये सफल है। इसके बाद हम बात करें बैंकिंग, तो बैंकिंग भी कंप्यूटर के माध्यम से ही आज हो रही है। हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम फ्लाइट रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम एटीएम्स की बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो आजकल हर जगह चेक पोस्ट में आपका ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये सब जो है वो आपका कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही आप दे पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के गुणों की। तो कंप्यूटर के बहुत सारे गुण हैं। जैसे एक तो ये तीव्र गणना करता है, इसकी गति बहुत फास्ट होती है, ये नैनो सेकेंड्स में काम करता है। इसके अलावा ये स्वचालित होता है। कंप्यूटर की प्रोसेस आपने इनपुट दिया, इसके बाद वो ऑटोमेटिक ही उसमें क्या काम करना है वो करता है और आपको आउटपुट देता है। इसके अलावा त्रुटि रहित कार्य, इसके कार्य में आपका करेक्टनेस होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गलती होने की गुंजाइश होती है, लेकिन कंप्यूटर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो उसमें प्रोग्राम सेट है, उसके हिसाब से ही काम करता है। वो त्रुटि होने की गुंजाइश उसमें कम होती है। इसके पास इसकी एक बृहद मेमोरी होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा बल्क में स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास डेटा है, आपका बैंकिंग का डेटा है, आपका रेलवे का डेटा है, आपका ऑनलाइन बुक्स हैं, वो सब डेटा भंडारण के कारण ही सुनिश्चित हो पाता है। गोपनीयता, कंप्यूटर में पासवर्ड्स के माध्यम से, फायरवॉल के माध्यम से और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को गोपनीय बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ दोष हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसके जो दोष हैं वो हम एक सबसे बड़ा दोष जो माना जाता है वो माना जाता है बुद्धिहीन। क्यों? क्योंकि जैसे हम हैं तो हम सोच सकते हैं, हर निर्णय के लिए हमारा दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो भी आपने प्रोग्राम सेट कर रखा है, आप उस प्रोग्राम के हिसाब से ही वो काम करता है, अपने तरफ से वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकता है। ये एक खर्चीला है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो उपकरण हैं वो महंगे आते हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो महंगे आते हैं। इसके अलावा है विद्युत पर निर्भरता।
बिना लाइट के कंप्यूटर एक डिब्बा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो कंप्यूटर को आप नहीं चला सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो खतरा बढ़ रहा है वो है वायरस का खतरा, हैकिंग का खतरा। कंप्यूटर नेटवर्क से जब से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ गया है, तब से कंप्यूटर के खतरे भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा हम परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। कई बार वन लाइनर में पूछ लेते हैं कि इसमें से इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका कुछ प्रोग्राम्स जैसे आपने सेट किए हैं उनका एक सेट है, तो वो इंस्ट्रक्शन है। कोई भी इंस्ट्रक्शन एक वन लाइन इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का जब सेट बना देते हैं तो वो प्रोग्राम हो जाता है। जो एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना दिया जाता है तो वो आपका प्रोग्राम हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हर वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कंप्यूटर का उपयोग भारत में कहाँ किया गया था? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का पहली बार उपयोग जो है वो बेंगलोर स्थित डाकखाने में किया गया था। 1986 में पहली बार इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, एक ये भी आ जाता है। तो पहला कंप्यूटर आपका जो स्थापित किया गया था वो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कंप्यूटर जैसे हम कुछ ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात कर लेते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? ऑप्शन है आपके इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग। तो अब आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और हमारे साथ इसमें जुड़े रहिए। हम कल आपके कमेंट सेक्शन से आंसर्स को देखेंगे कि आपने क्या आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं? आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिए और अपने जो भी सही आंसर है उसको टैली भी करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा संग्रहण, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना या उपरोक्त सभी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिए आप लोग, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले लेक्चर में हम आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है, उन सब पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपरोक्त सभी का? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन और विविधता। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है भारत, जापान, यूएसए या रूस? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर्स देते रहिए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा का भंडारण, डेटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र, एक्स्ट्रा कैश स्टेट्स, एक्सेस क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डेटा को, इनपुट को या प्रोसेस को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दीजिए और जो भी डाउट हैं वो ज़रूर हमें बताइए। और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे ऐप पर जो नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, आप उनको लगातार देते रहिए। और इसके साथ ही आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। आप वीडियो को अंत तक देखें, जो भी डाउट है उसके लिए कमेंट करें।
आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जितना भी समय हमारे एग्ज़ाम के लिए बचा है वो सफिशिएंट है, जिसमें आप अपने बेसिक कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही ये तैयारी आपके आगामी एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। थैंक यू।